हेलो एवरीवन, मैं हूँ लिप्सा और आपको स्वागत है मेरे चैनल पर जिसका नाम है सनशाइन टैरो वर्ल्ड। मैं हाजिर हूँ आज और एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो का टॉपिक है कि आने वाला जो न्यू मून है उसके लिए आपकी एनर्जी कैसी रहेगी और आपको उसके साथ कैसे काम करना चाहिए। तो मैं यहाँ पर बता दूँ, न्यू मून आने वाले जुलाई 9 और 10 को है, यानी कि 9 रात और 10 के सुबह को है। तो यहाँ पर न्यू मून्स को हम कुछ एक साइकिल एंड करते हैं और एक साइकिल को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये वो समय है जहाँ पर हम अपने मैनिफेस्टेशन को, हमारे जो थॉट को प्योर कर सकते हैं और जो हम चाहते हैं अपने लाइफ से, जो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उसके ऊपर काम कर सकते हैं। जो भी नेगेटिव एनर्जीज हो सकते हैं उसको हम क्लियर कर सकते हैं बहुत ही अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कलेक्टिव रीडिंग करूँगी, देखेंगे आपकी एनर्जी क्या हो सकती है उस समय और आपको अपनी कौन से नेगेटिविटी को लेट गो करना है और कौन सी एक एनर्जी को आपको अपनाना है जिससे कि आपको आने वाले सिचुएशन में, आने वाले 15 दिन तक आपको उसके ऊपर काम करना चाहिए, जो कि आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे टैरो के थ्रू से क्या एनर्जी हो सकते हैं। कुछ मैसेजेस आपके लिए चेकआउट करेंगे ओरेकल के थ्रू से और मोनोलॉजी के कार्ड के थ्रू से, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं आप अभी कौन से सिचुएशन में हो, ठीक है। यूनिवर्स मुझे प्लीज़ गाइड करिएगा, मेरे जो व्यूवर्स हैं उनकी न्यू मून एनर्जी अभी क्या है। थैंक यू सो मच। यूनिवर्स मुझे प्लीज़ गाइड करिएगा, मेरे जो व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं उनकी न्यू मून एनर्जी इस वक्त क्या है। ओके, द डेविल। ये डेविल का कार्ड मुझे बता रहा है कि आप कोई भी चीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा पॉजेसिव हो, अट्रैक्टेड हो, ठीक है। यहाँ पर ये कार्ड ये भी बताता है कि आप बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में हो। अगर कोई रिलेशनशिप में हो तो आप हो सकता है अपने पार्टनर को हद से ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हो, मैनिफेस्टेशंस कर रहे हो जो कि काम में नहीं आ रहा है, इसलिए की वजह से आप बहुत ज़्यादा वो पॉजेसिवनेस वो दिखाई दे रहा है आप में। अगर पर्सनल लाइफ के बारे में बोलूँगी तो आपकी जो डाइट है, वो बहुत ही ज़्यादा अनहेल्दी है, ठीक है। अनहेल्दी लाइफस्टाइल, जंक फूड खाना और उसी की वजह से आपको अपनी बॉडी में स्वेलिंग आना, वो सब प्रॉब्लम आ रही है इस वक्त। तो आपको जैसे लग रहा है कि मैं ये जो बैड हैबिट्स ही बोलूँगी मैं इसको, जो गलत डाइट ले रहे हो, ये बैड हैबिट्स, आपको पता है कि ये बैड हैबिट्स हैं, लेकिन आप इससे बाहर निकल नहीं पा रहे क्योंकि आपको इतनी आदत पड़ चुकी है इस चीज़ की कि आपको लगता है कि इससे बाहर निकलना मुश्किल है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं आपको कौन सी एनर्जी रिलीज़ करनी चाहिए, ठीक है। यूनिवर्स मुझे प्लीज़ गाइड करेगा, मेरे जो भी व्यूवर्स हैं उनकी ये न्यू मून में, आने वाले न्यू मून में कौन सी एनर्जी को रिलीज़ करना चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच। आने वाले न्यू मून में ऐसी कौन सी एनर्जी है उनको रिलीज़ करनी चाहिए। ये तो मैंने आपको अपने प्रेजेंट की एनर्जी बता दी। आपको अगर गाइडेंस के तौर पर बोलूँ तो ये जो पता चला आपको कि ये नेगेटिविटी है आप में, तो उसको आप रिलीज़ कर सकते हो। और क्या एडिशनल है जो कि आपको रिलीज़ करना चाहिए उसके बारे में भी देख सकते हैं आप, ठीक है। थैंक यू सो मच। ओके, 3 ऑफ वॉन्ड्स वैसे तो पॉजिटिव कार्ड होता है, लेकिन कोई इसका अगर नेगेटिव साइड देखेंगे तो अगर आप अपने फ्यूचर को देख रहे हो, बहुत ज़्यादा होपफुल हो, लेकिन आपको पीछे मुड़ के भी देखना चाहिए आपके पास्ट को कि आपने क्या अचीव किया था या फिर आपने क्या मेहनत की थी जिसके हिसाब से आपको फ्यूचर में जाके उसका रिज़ल्ट मिल सकता है। ये नहीं कि बस आगे सोच लिया, प्लानिंग कर लिया, उसके बारे में बहुत सारे अफॉर्मेशंस डाल लिए, लेकिन आपको ये भी देखना है, अगर कोई जॉब के लिए आप जा रहे हो, ठीक है,
अगर कोई जॉब के लिए जा रहा है, बहुत होपफुल हो, दिस इज़ वेरी गुड। ओके, होपफुल होने के साथ साथ आपको उसके ऊपर काम करना चाहिए, उसके ऊपर काम किया होना चाहिए। अगर आपकी क्वालिफिकेशन उतनी नहीं है अपने जॉब के हिसाब से, तो आपको डेफिनेटली वो जॉब आपको नहीं मिलेगी। ओके, तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि जो ओवर एक्सपेक्टेशंस है आपको अपने लाइफ से, दूसरों से, अपने रिलेशनशिप से, उससे आपको बाहर निकलना है, आगे ज़रूर बढ़ना है, लेकिन सभी सिचुएशन को देख के अपने ऊपर काम करके आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ये भी बताता है कि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए अपनी नेगेटिविटी की और पॉजिटिविटी की। आप जो चीज़ में खुद को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हो, उसके बारे में आपको सारे नॉलेज होनी चाहिए। आगे क्या होने वाला है, पास्ट में क्या हुआ था, उसके लिए क्या कंक्लूजन्स आ सकते हैं, ये सब। ओके, अभी हम देखते हैं आप अभी अपने अंदर क्या इमर्ज कर रहे हो दिस न्यू मून। ओके, यूनिवर्स मुझे प्लीज़ गाइड करिएगा। व्हाट इज़ इमर्जिंग इन माय व्यूअर्स। आप कौन सी चीज़ को अट्रैक्ट कर रहे हो, कौन सी चीज़ को इमर्ज कर रहे हो अपने थॉट में, अपनी एनर्जी में, अपनी ऑरा में। ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके, ये 3 ऑफ वॉन्ड्स था, लेकिन ये 2 ऑफ वॉन्ड्स है। ठीक है, आपको जो भी ओवर रिएक्टिव थे, ओवर प्रोटेक्टिव थे, या फिर ओवर मैनिफेस्टेशंस कर रहे थे, मैं अगर बोलूँगी तो, इस चीज़ से आपको थोड़ा हटना है और 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आना है। आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है खुद के लिए और अपने काम के लिए, और जो आपकी गोल है। यहाँ पर ये इंसान एक ग्लोब को पकड़ा हुआ है, ये डेफिनेटली बहुत ज़्यादा होपफुल है कि ये दुनिया घूमेगा, लेकिन ये अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि अपनी जो पास्ट में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उसको ये ऑलरेडी ख़त्म कर चुका है, लेकिन जो सेकंड वॉन्ड है वो अभी भी उसकी जो ग्राउंडिंग है वो हुई नहीं है, उसके ऊपर वो काम कर रहा है। तो यहाँ पर मैं बोल सकती हूँ आपको, आप जो चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो, स्टेप बाय स्टेप काम कीजिए। अगर आपका बहुत सारे गोल्स हैं, ठीक है, आपके 5 गोल्स हैं, तो सबसे पहले जो गोल आता है, जो आप गोल को अचीव करना चाहते हो, उसके ऊपर काम कीजिए, उसको ख़त्म कीजिए, उसके बाद दूसरे के साथ जाइए। यही जो एनर्जी है ना, इसी एनर्जी से आपको बाहर निकलना है, क्योंकि द डेविल की एनर्जी दिखा रही है कि आपको बहुत ज़्यादा ओवर एंथुसियास्टिक कर रहा है, ओवर मैनिफेस्टेशन लगा रहे हो, जिससे चलते आप फ्यूचर में तो बढ़ोगे, लेकिन इस वक्त यहाँ पर फिसलन भी है। ओके, अगर आप पीछे की जो ग्राउंडिंग है उसको अगर स्ट्रॉन्ग नहीं करोगे, तो हो सकता है आगे बढ़ने से पहले आप फिसल भी सकते हो। कोई भी प्लान अगर कर रहे हो, उसको अगर आप प्रॉपरली ख़त्म करके आगे नहीं बढ़ोगे, तो वो पिछले वाला प्लान भी आपका ढीला पड़ सकता है। ठीक है, अभी देखते हैं आप अपने अंदर और क्या चीज़ ग्रो कर सकते हो इस न्यू मून में। यूनिवर्स मुझे प्लीज़ गाइड करिएगा, आने वाले न्यू मून को मेरे जो भी व्यूवर्स हैं वो अपने अंदर क्या पॉजिटिवली ग्रो कर सकते हैं, उसके ऊपर काम कर सकते हैं। ठीक है, ओके, ये कार्ड फ्लिप हुआ है। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, यहाँ पर ये 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मुझे दिखा रहा है कि आप बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो सकते हो अपने कामों में। अपने यहाँ पर बहुत सारे लोग अपने फिज़िकल अपीयरेंस पे अगर काम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली उसके ऊपर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने चाहिए, ऑर्गेनिक चीज़ के ऊपर ध्यान देने चाहिए। आप क्या खा रहे हो, क्योंकि यहाँ पर जंक फूड मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, आप कंज्यूम कर रहे हो। तो यहाँ पर हो सकती है कि आप अपने डाइट में जो प्योर ऑर्गेनिक चीज़ हैं, फ्रूट्स हो गए और लीफी वेजिटेबल्स हो गए, ग्रीन वेजिटेबल्स हो गए, यहाँ पर आपको वो कंज्यूम करने की ज़रूरत है। और आपको यहाँ पर एक स्नेल दिखाई दे रहा होगा, आई गेस आपको दिखाई दे रहा है गाइस। ओके, मैं यहाँ पर जूम करने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ पर आपको स्नेल दिखाई दे रही होगी। ये बताता है कि अगर आप अपने बॉडी के ऊपर, अपने काम के ऊपर, अपने करियर के ऊपर धीरे धीरे काम करते हो,
ठीक है। धीरे धीरे स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। मैं यहाँ पर बोलती हूँ स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। आपको अगर अपने ऊपर काम करना है, अपने करियर के ऊपर काम करना है, जो भी काम करना है, फिज़िकल अपीयरेंस, फिजिकल बॉडी के ऊपर काम करना है, तो डेफिनेटली वो प्रोसेस भले स्लो हो, लेकिन आप थोड़ी थोड़ी करके उस चीज़ में तरक्की कर सकते हो। ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सही रहने वाला है। ओके, अगर आप करियर के बारे में बोलेंगे तो इस कार्ड से मुझे यही दिखाई दे रहा है कि आप ऑलरेडी, आपको पता है कि इस जो न्यू मून में या फिर अपने करियर में, ठीक है, कैसे आपको आगे बढ़ना है, आपको पता है, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस है उस चीज़ की कि मुझे ये काम करने से ये चीज़ मुझे रिजल्ट में बहुत अच्छी तरीके से रिसीव हो सकती है। लेकिन जो डेविल की एनर्जी यहाँ पर है वो आपको भटका रही है गाइस, ठीक है। तो आपको ग्रो क्या करना है अपने लाइफ में, अपने अंदर, अपने मेंटालिटी को इसी हिसाब से ग्रो करना है कि मेरे पास जो है उसको मैं एंजॉय कर रहा हूँ, उसको मैं कल्टीवेट कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे फार्म में मुझे बहुत सारे ट्रीज और वेजिटेबल्स दिखाई दे रहे हैं, फ्रूट्स दिखाई दे रहे हैं। आप खुद को फ्रूटफुल करने के लिए बहुत ज़्यादा काम कर सकते हो। अपने ऊपर काम आपने किया हुआ है और कुछ काम करना बाकी है जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहने वाला है। खुद के ऊपर ध्यान दीजिए, अपने स्पिरिट, बॉडी, माइंड के ऊपर काम कीजिए, एंजॉय कीजिए। सुबह हो सकता है तो जल्दी उठिए, थोड़ा सैर करिए, या फिर सुबह उठ के पंछियों को देखिए। मुझे पंछियों से आपको बहुत ज़्यादा मैसेजेस रिसीव होते होंगे, ये मुझे इंट्यूटिवली लग रही है। हो सकता है कोई बर्ड आपको कुछ मैसेज दे जाए, कुछ गुड लक आपके लिए हो सकते हैं बर्ड्स यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर मैं बोल सकती हूँ पैरट या फिर क्रो या फिर कोई पिजन हो सकता है, जिसको देख के आपको लगता है कि ये मेरे लिए डिवाइन मैसेजेस हो सकते हैं, मेरे स्पिरिट गाइड्स हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम देखेंगे कैसे हम अपने लाइफ में आने वाले न्यू मून को गुड इंटेंशंस लेके आ सकते हैं। यहाँ पर मैं ओरेकल कार्ड से लूँगी आपके लिए कि ऐसा क्या करना है जिससे हमारी लाइफ में गुड इंटेंशंस ट्रैक कर सकते हैं इस न्यू मून में। यूनिवर्स मुझे प्लीज़ गाइड करिएगा, हाउ टू ब्रिंग गुड इंटेंशंस इन योर लाइफ। थैंक यू सो मच। एंजल ऑफ लव। ओके, ये कार्ड मुझे बताता है कि आप जो काम कर रहे हो गाइस, अगर आप अपने ऊपर काम कर रहे हो, अगर अपने करियर के बारे में सोच रहे हो इस वीडियो को देखने के वक्त, या फिर अपने पर्सनल लाइफ के बारे में सोच रहे हो, ठीक है, तो ये कार्ड यहाँ पर बताता है कि आपको कोई भी काम को डील करने के टाइम एक सेल्फ लव हो सकती है, या फिर एक प्यार की जो भावना है, यूनिवर्सल लव की जो भावना है, उसको आपको विकसित करना है अपने ऊपर। यहाँ पर मैं सभी के लिए मैसेज है, एंजल ऑफ लव यही बताती है, अगर आप खुद से प्यार करना चाहते हो, नहीं हो रहा है, तो आपको ये सोचना चाहिए, अगर मुझे 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आनी है, खुद को इंडिपेंडेंट बनानी है, तो मुझे डेफिनेटली जो भी मैं काम कर रहा हूँ उसको दिल से निभाऊं, दिल से करो। अगर आप अपने लव रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हो सकता है बहुत ज़्यादा पॉजेसिवनेस होने के कारण जो आप दोनों के बीच में जो दूरियां हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, डिस्टेंस हो जाता है, आप बस एक्सपेक्ट करते हो उनसे। और यहाँ पर एंजल ऑफ लव यहाँ पर यही बता रहे, आपको प्योर होना चाहिए, प्योर होना पड़ेगा। जो प्योरेस्ट लव है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लव है, उसको आपको देना पड़ेगा, तभी आपको रिसीव हो सकती है वो ट्रू लव जिसकी आपको एक्सपेक्टेशंस थी। अगर हम करियर की बात करेंगे तो डेफिनेटली आपको अपने काम से प्यार होना चाहिए, धीरे धीरे भले हो, जो भी काम कर रहे हो उसको आपको प्यार से निभाना है। यहाँ पर हम दूसरा कार्ड लेते हैं ओरेकल कार्ड से, और कुछ एडिशनल रिसोर्सेज हो सकते हैं यहाँ पर जिससे कि आप अपने लाइफ को और ज़्यादा एनहांस कर सकते हो इस न्यू मून में। स्पिरिट्स मुझे प्लीज़ गाइड करिएगा, और कुछ एडिशनल रिसोर्सेज हो सकते हैं, कुछ और मैसेजेस हमको बताइए जिससे कि इस न्यू मून में हम अपनी नेगेटिविटी को रिलीज़ कर सकते हैं और एक
नई शुरुआत करके लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि जो न्यू मून है वो एक न्यू स्टार्ट की तरह आपको रास्ता दिखा सकता है। हर ओके द सन, अगर यहाँ पर कोई क्वेश्चन थी गाइस, तो उसका जो भी आंसर है वो सन है, और वो पॉजिटिविटी की तरफ आपको दर्शा रहा है कि आपको बहुत ही ज़्यादा आप आने वाले न्यू मून में आप कुछ, अगर आप प्रेगनेंसी के बारे में सोच रहे हो, आपकी प्रेगनेंसी रुकी हुई है, आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो डेफिनेटली प्रेगनेंसी न्यू मून के बाद मैनिफेस्ट हो सकती है। आपको वो रिलीज़ करना है नेगेटिविटी। आप ये अगर सोच रहे हो कि क्यों नहीं हो रहा बच्चा, क्यों नहीं हो रहा, या फिर मेरे में कोई कमी है, नहीं, आपको यहाँ पर मैं बोल सकती हूँ गाइस, न्यू मून में आपको सॉल्ट बाथ लेना चाहिए, और यह हो सकता है आपको न्यू मून में यहाँ पर बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं। आप सॉल्ट बाथ ले सकते हैं, या फिर सिजल कर सकते हैं अपने आप को, जो भी नेगेटिव ऑरा है उसको उतारने के लिए। और आपको ये देखना है, आपको बैठना है न्यू मून के दिन में, बैठना है, और आपको एक प्लेन पेपर में आपको लिखना है कि कौन से नेगेटिव एनर्जी है इस वक्त मेरे लाइफ में, उसको नोट डाउन कीजिए, ठीक है। और मेडिटेशन में आप बैठिए, और आपको हर क्वेश्चन का आंसर मिलेगा कि मुझे इस एनर्जी से निकलने के लिए क्या करना चाहिए। जो आपको सर्व नहीं कर रहा है, कोई रिलेशनशिप, कोई थॉट, कोई नेगेटिव एनर्जी, उसको रिलीज कीजिए। सबको एक क्वेश्चन लिखिए, जो भी आपको नेगेटिव एनर्जी दे रहे हैं बहुत ज़्यादा और आपको सर्व नहीं कर रहे हैं, और उसका आंसर लिखिए, ठीक है। और गॉड से यही प्रे कीजिए, आपकी जो सोल फ्रेंड्स होते हैं, या फिर आपके जो गाइड्स होते हैं, उनको प्रे कीजिए, जो भी मैं नेगेटिव एनर्जी यहाँ पर लिखी हूँ उसको आप मुझसे दूर कीजिए। उसको भले जला दीजिए या फिर उसको फ्लश कर दीजिए, लेकिन वो थॉट को अनकॉन्शियसली हो सकते हैं, सबकॉन्शियसली हो सकते हैं, आपसे दूर निकालने का ये एक तरीका है कि आप उससे बाहर निकलो, ठीक है। और एक कार्ड मैं यहाँ पर निकालूंगी, और सन कार्ड बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड है गाइस, ठीक है। यहाँ पर किसी का बेबी मैनिफेस्ट हो सकता है, अगर आप कुछ स्टडी करना चाहते हैं तो उससे मैनिफेस्ट हो सकता है। बहुत सारे लोग यहाँ पर एक्वेरियस हो सकते हैं, मुझे यहाँ पर लग रहा है एक्वेरियस हो सकते हैं, लियो हो सकते हैं, पाइसिस हो सकते हैं, ओके, और जेमिनाई या फिर वर्गो भी हो सकते हैं। अगर आप इसमें से कोई भी साइन आपके, तो डेफिनेटली इस वीडियो को एक लाइक कीजिएगा। और एक कार्ड निकालती हूँ मैं, थैंक यू सो मच। वॉकिंग अवे, देखा गाइज मैंने आपको क्या कहा था, जो चीज़ आपको सर्व नहीं कर रही है उससे बाहर निकलो। लेकिन आपको ये भी देखना है कि जिस सिचुएशन से आप बाहर निकल रहे हो, क्या सच में वो आपके लिए सर्व नहीं कर रहा है। इसीलिए आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेडिटेशन। फुल मून एंड न्यू मून को हमको अपने एनर्जी के साथ काम करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव एनर्जी में आप घिरे हुए हो। आपको लग सकता है कि क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है, उसमें आपको डाउट हो सकती है। इसीलिए कोई भी सिचुएशन से वॉक अवे करने से पहले आपको ये अच्छे से जान लेना चाहिए कि वो सही में मेरे लिए गलत था या सही में मेरे लिए सही था। इस वॉकिंग अवे को मैं थोड़ा क्लैरिफाई करने की कोशिश करूँगी। ओके, वॉक अवे किस चीज़ से करना है आपको। अगर आप आंख मूंद के कोई भी काम कर रहे हो, आपको पता नहीं है वो आपको सर्व कर रही है कि नहीं, आपको ये भी नहीं पता कि आपके साथ जस्टिस हो रही है कि नहीं, आंख मूंद के कोई भी काम नहीं करना। आपको देखना है अगर ये सही में मेरे लिए अच्छा नहीं है, सही में मेरे लिए पॉजिटिव नहीं है, तो आपको डेफिनेटली उस चीज़ से वॉक अवे करना चाहिए। बॉटम ऑफ द डेक की 6 चक्र आर्कएंजल मेटाट्रॉन। यहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा सजेशन मिल रही है गाइस, आपको अपने थर्ड आई चक्र के ऊपर काम करना चाहिए। डेफिनेटली आपको मेडिटेशन में इस दिन ज़रूर बैठना चाहिए। बहुत सारे डाउनलोड्स हो सकते हैं आपको, आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं, आपके जो एंजल्स, आपके जो ईश्वर हैं, वो आपको बहुत कुछ दे सकते हैं इस सिचुएशन में। आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसको अपने दिमाग में रख के आंसर मांगिए कि प्रभु जो भी मेरे साथ हो रहा है उसका जो भी सल्यूशन है वो आपके पास है, प्लीज़ उसका जो भी सल्यूशन है मुझे दीजिए, मैं रिसीव करने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि जो
न्यू मून एंड फुल मून होता है उसी समय हमारी जो एनर्जी बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर होती है। आप कोई भी मैसेज को आसानी से रिसीव कर सकते हो। ओके, यहाँ पर हम देखेंगे मोनोलॉजी कार्ड से आपके लिए क्या मैसेज है न्यू मून के लिए। थैंक यू सो मच। न्यू मून के लिए आपके लिए क्या मैसेज है प्लीज़ मुझे बताइएगा गाइड्स। बिकॉज कम्युनिकेशन इसकी यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपको कम्युनिकेट कीजिए अपने स्पिरिट गाइड के साथ और अपने साथ। न्यू मून इन जेमिनी, आप देख रहे हो ये कार्ड को। डेफिनेटली आपको कम्युनिकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पहले आप खुद के साथ कम्युनिकेट कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, फिर अपने स्पिरिट गाइड्स को बोलिए कि आपकी मदद करें, उनके साथ बात कीजिए, उनके साथ अपनी जो भी प्रॉब्लम्स है उसको शेयर कीजिए। आपके स्पिरिट गाइड्स रेडी हैं आपकी मदद करने के लिए। बस आपको ज़रूरत है कि उनके साथ आपको अपनी जो कम्युनिकेशन है, जो बात है, उनके साथ शेयर करने की। ओके, कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। हो सकता है गाइज यहाँ पर फुल मून एक्लिप्स है, आने वाले फुल मून में आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है उसके ऊपर आप बहुत हद तक उसके ऊपर काम कर चुके होंगे। अगर आप इस सिचुएशन के साथ हो, अगर आप ऐसे जो गाइडेंस मिली है यहाँ पर उसके हिसाब से काम करते हो तो डेफिनेटली आने वाले फुल मून तक बहुत ज़्यादा हद तक आप अपने बहुत सारे प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर चुके होंगे। ओके, और एक कार्ड लूँगी मैं यहाँ पर। थैंक यू गाइड्स। फाइनल कार्ड, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। यहाँ पर आपको यही बोला जा रहा है कि जो आप अपनी लाइफ में चाहते हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो बहुत ही जल्दी पूरा होने वाला है अगर आप उसको पॉजिटिव वे में लोगे। क्योंकि एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लाइफ को अगर चेंज करना है तो यही वक्त है। न्यू मून के टाइम पे आपकी जो एनर्जी है बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है, तो डेफिनेटली आपको इस चीज़ के ऊपर काम ज़रूर करना चाहिए। बॉटम ऑफ द डेक इज़ होल्ड योर विजन। ओके, कोई भी सिचुएशन का नेगेटिव या फिर पॉजिटिव दोनों होता है, लेकिन आपको अपने विजन को क्लियर रखना है। आप जो भी काम कर रहे हो उसको अगर आप लग रहा है कि ये मेरे लिए फ्रूटफुल नहीं हो रहा है, ठीक है, क्योंकि सिचुएशन का भी अप एंड डाउन्स होते हैं, लेकिन आपको धैर्य रखना है, अपने विजन्स के ऊपर काम करनी चाहिए और इस न्यू मून में अपने ऊपर पॉजिटिविटी भरनी चाहिए और अपने कामों को आसानी से आगे लेकर जाने चाहिए। ठीक है, तो ये थी गाइस आने वाले न्यू मून में आपकी एनर्जी कैसी रहेगी और उस एनर्जी के साथ आपको कैसे काम करना चाहिए। तो ये वीडियो कलेक्टिव थी। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ एक बिग थम्स अप जरूर दीजिएगा। आपकी जो भी कमेंट्स है मैं उसको वेलकम करती हूँ, नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, कोई भी कमेंट अगर सजेशन की तरह देना चाहते तो मैं डेफिनेटली उसके ऊपर काम करने की कोशिश करूँगी। और आपको मैं इस न्यू मून में बहुत सारे विशेस भेज रही हूँ, अपने तरफ से वार्म विशेस भेज रही हूँ। जो भी नेगेटिविटी है उसके ऊपर काम कीजिए और पॉजिटिविटी अपने लाइफ में अट्रैक्ट कीजिए। और बहुत 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 सारा प्यार मेरी तरफ से। ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। और इस वीडियो को देखने के लिए अंत तक आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरे ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को दबाने मत भूलिए। अगर अच्छी लगी तो और अच्छे अच्छे न्यू वीडियोस देखने के लिए डेफिनेटली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।